अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म की दुनिया के साथ मैं हूं नवीद असलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम देखेंगे आज इन्फॉर्मेशन वो सारी रेलिवेंट है मेडिकल के तलबा के लिए। वो तलबा जो आगे MBBS या BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से NMT कैट करवाया जाता है वो देना तो लाजमी होता है, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यह भी इजाज़त दिया है कि अलावा से कोई भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहती है वो करवा सकती है, लेकिन NMT कैट लाजमी है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी NUMS ने आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से जो एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है, इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं और तमाम तफसील यानी आप ये NUMS का अगर एंट्री टेस्ट देते हैं तो इसके बाद आपका कौन कौन से कॉलेज में दाखिला हो सकता है या यूनिवर्सिटी में मेडिकल की ये दाखिले जो आपके होंगे, ये जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, इसके बाद आप MBBS या BDS में अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो तभी ही ये आप टेस्ट देंगे, क्योंकि ये दाखिला जो आप लेंगे ये इसके बाद MBBS या BDS में होगा। तो तमाम तफसील के साथ देखते हैं क्या एडवर्टाइजमेंट जारी की गई और ये एडमिशन 2021 में अभी जो एडमिशन आपके होने हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी की है एंट्री टेस्ट से एलिवेंट, उसके मुताबिक जो पहला पॉइंट है, इन परसुएंस टू पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन NUMS will conduct its entry test for admission इन फॉलोइंग कॉलेजेस। यानी ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं जो NUMS आपका एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेगी, उसके बाद आप तमाम तलबा इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर में मेडिकल कॉलेज जो है आर्मी मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपके सामने लिस्ट वाज़ेह है। CMH मेडिकल कॉलेज लाहौर और इसी तरह HITC फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल, बहरिया यूनिवर्सिटी, CMH मुल्तान, वार मेडिकल कॉलेज और CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर कैंट, और ये तमाम तफसील वाज़ेह तौर पर लिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें है डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, और प्राइवेट सेक्टर में जो डेंटल कॉलेजेस हैं वो भी वाज़ेह तौर पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसमें सिम्स डेंटल कॉलेज मुल्तान भी शामिल है। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊँगा वो ये कि शेड्यूल ऑफ NUMS एंट्री टेस्ट जो है उसके मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है 12 जुलाई से, और ये जारी रहेगा। टाइम जो आपके पास है आप 10 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 10 अगस्त तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ प्लेट चलान फॉर्म वो जो आपके पास टाइम है 11 अगस्त तक। और इसके बाद जो एंट्री टेस्ट आपका ये होगा 3 अक्टूबर को 10 बजे होगा सुबह। और इसी तरह जो एंट्री टेस्ट फ़ी आपकी है ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफ़रेबल है, 3000 रुपये है। इसके अलावा जो पॉइंट 2 है उसमें इन एडिशन टू NUMS एंट्री टेस्ट पासिंग मेडिकल MD कैट विद 65% मिनिमम, यानी मिनिमम जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो कंसिडर किए जाएंगे 65%। MD कैट शेल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन अबव मेंशन NUMS कॉलेजेस एज पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रेगुलेशन 2021। और इसके अलावा जो ऑब्टेन्ड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये वाज़ेह आपको पता है कि आपको उसमें जो इंटरमीडिएट लेवल पे आपने FSC की है या इससे रेलिवेंट या इससे की मुसावतियत का जो कोई और आपने डिग्री की है तो उसमें आपके जो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे 65% आपका। और इसके बाद जो आपका ये है एग्ज़ाम विल बी कम्पिटेटिव फॉर विच द सिलेबस इज़ अवेलेबल, मतलब ये जो आपका एग्ज़ाम एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा NUMS की जानिब से, इसका जो सिलेबस अवेलेबल है numspak.edu.pk वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। और जो पैटर्न ऑफ NUMS एंट्री टेस्ट होगा उसमें कुछ आपका ये परसेंटेज होगी, आपके पैटर्न जो आपका होगा ये NUMS एंट्री टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट्स, जिसमें पॉइंट जो पहला जो हिस्सा उसका है वो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसके 150 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। इसमें जो आपके बायोलॉजी के होंगे 40% यानी 60 MCQs, केमिस्ट्री के 25%, 38 MCQs, फिजिक्स के 37 MCQs, 25%, इंग्लिश के 10%, 15 MCQs। और दो साइकोलॉजिकल टेस्ट है पॉइंट, इसका जो दूसरा हिस्सा आपके टेस्ट का वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, वो उसमें आपके 50 MCQs पूछे जाएंगे, वो भी आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और मेरिट शेल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर, हाउएवर क्वालिफाइंग यानी आपका जो मेरिट बनेगा वो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर पर बनेगा, लेकिन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो भी पास करना लाजमी है। और इसी तरह
देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपके इस एंट्री टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा एडिशनल डिटेल्स एंड गाइडलाइंस रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ आंसर्स एंड सिलेबस आर अवेलेबल एट numspark.edu.pk। और नेक्स्ट जो आपके पास है, यानी ये आपके सेंटर कहाँ पर बनेंगे, उसके लिए आपके जो ये सेंटर बनेंगे एंट्री टेस्ट देने के लिए इस्लामाबाद और इसके अलावा पंजाब में रावलपिंडी, जेहलम, कारियाँ, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, ओकारा, मुल्तान, बहावलपुर। सिंध में जो आपके ये सेंटर्स बनेंगे हैदराबाद, कराची और पन्नू अकल, और इसी तरह केपी की भी जो आपके बनेंगे एबटाबाद, पेशावर, DI खान, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो मुजफ्फराबाद और बलूचिस्तान में कोयटा। इसी तरह आपके जो चॉइस ऑफ सेंटर है उसमें आप द कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट एनी टू ऑफ द अबाउट मेंशन सिटीज इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस टू फॉर अपीयरेंस इन द एंट्री टेस्ट, however based upon seating capacity available in a city the university reserves the right to shift any candidate to another nearest city. The candidates are advised for their own convenience to choose cities nearest to their residence। यानी आपको जो ऑप्शन दी गई हैं, 2 ऑप्शंस दी गई हैं जो आप इनमें से किसी भी सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो इदारे के पास इख्तियार है कि आपको किसी और सिटी में शिफ्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस हाल में सीटें अवेलेबल हैं उस शहर में कि नहीं। अगर उस शहर में कैपेसिटी पूरी हो जाए तो वो किसी करीबी शहर में आपको शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो बेसिक क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रेगुलेशन 2021, एनी पर्सन बीइंग अ पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी और फॉरेन नेशनल एंड बीइंग 16 years of age or more shall be eligible to register for and attempt that test. There shall be no restriction on a person having obtained a high secondary school certificate qualification or equivalent 12th grade qualification prior to attempting the test, FSC, HSSC और A levels. A result degree is not required when registering for NUMS एंट्री टेस्ट। इस बार चूँकि आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया आपका FSC का, A लेवल का या HSSC का, इस किसी भी डिग्री का अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि आपके इम्तहान कोरोना की वजह से मुअख्खर हो गए, लिहाजा इस बार आप जो आपने रजिस्ट्रेशन अभी एंट्री टेस्ट के लिए करवानी है उसके लिए ये आपको रिजल्ट वहाँ पर शो करना लाजमी नहीं है। इसकी ये आपका रिजल्ट तब कंसीडर किया जाएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉपर क्राइटेरिया बनेगा। फिलहाल चूँकि आप एक ये एंट्री टेस्ट दे रहे हैं तो एंट्री टेस्ट आपने देना है, उसके बाद ये आपका कंसीडर किया जाएगा। उसके लिए अप्लाई करने का जो तरीका है, हाउ टू अप्लाई फॉर नम्स एंट्री टेस्ट, अगर आपने इसके लिए टेस्ट देना है तो विजिट करें numspark.edu.pk एंड क्लिक द नम्स एंट्री टेस्ट 2021 टू गेट रजिस्टर्ड प्लीज़। यानी आपने numspark.edu.pk वेबसाइट विजिट करनी है। उसके बाद वहाँ पर ऑप्शन होगी नम्स एंट्री टेस्ट 2021, उस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है किसी भी लैपटॉप से या डेस्कटॉप किसी भी डिवाइस से। मोबाइल इसके लिए सपोर्टेड नहीं है, ये आपको वाज़ेह रहे। और उसके बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉग इन नम्स एंट्री टेस्ट 2021 रजिस्ट्रेशन पोर्टल टू अपलोड द पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड। यानी जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी उसके बाद आपने नम्स एंट्री टेस्ट की पर आपने जो अपना लॉगिन करना है और उस पर अपनी जो फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज़ की ब्लैक जो नीले बैकग्राउंड के साथ आपने उस पर अपलोड करनी है और आपके CRSC की एक कॉपी या फॉर्म B की और इसी तरह पासपोर्ट NICOP एंड फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जाएगी वो आपने मुकम्मल वहाँ पर फिल करनी है। इसके अलावा आफ्टर दैट डाउनलोड एंड प्रिंट चालान, उसके बाद आपने जो अपना ऑनलाइन ये फिल कर दिया, आपने अपना जो चालान है वो वहाँ से डाउनलोड करना है और उसको किसी भी HBL की करीबी ब्रांच पे आपने सबमिट करवाना है और उसकी जो तस्वीर बनाकर आपने उसको अपलोड कर देना है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं वो आपके लिए हैं कि दी कैंडिडेट्स मस्ट रीच देयर रिस्पेक्टिव सेंटर एटलीस्ट, मतलब 3 घंटे कम अज़ कम आपने अपने सेंटर पर पहुंचना है। जिस दिन आपका पेपर होगा 3 अक्टूबर को ये आपका एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप जो एंट्री टेस्ट के लिए आपको दी जाएगी वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इस हवाले से भी उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड और रोल नंबर स्लिप भी जनरेटेड टू इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दी एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड इट फ्रॉम नम्स एंट्री टेस्ट पोर्टल numspark.edu.pk बाय एंटरिंग हिज और हर CNIC पासपोर्ट NCOP फॉर्म B नंबर फ्रॉम 24 सितंबर, यानी 24 सितंबर 24 सितंबर तक वो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है या आपका एडमिट कार्ड वो आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने अपना CNIC या फॉर्म B का नंबर या पासपोर्ट का नंबर जो आपका होगा वो उस पर मेंशन करना है, वो आपको पुट करना होगा। उसके बाद अपना जो आप एंट्री टेस्ट के लिए जो रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी इंपॉर्टेंट जो आपको बताना ज़रूरी थी। और कोरोना SOPs को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि कोरोना
होना है। सो प्लीज़ जो आपको गवर्नमेंट की जानब से बताई गई हैं उनको ज़रूर फॉलो करना है जब आपका टेस्ट होगा, और एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए अपनी भी हिफाजत करें, दूसरों को की भी हिफाजत करें। उम्मीद करते हैं आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी नम्स के टेस्ट के रेलिवेंट, नम्स एंटी टेस्ट से रेलिवेंट वो मिल गई होगी। आप तमाम तलबा के लिए इल्म की दुनिया की जानब से बेस्ट विशेष, नेक तमन्नाएं। उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी अच्छी करेंगे और उसके बाद अपना जो MD-CAT देने के बाद नम्स का एंटी टेस्ट है उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे रिजल्ट लेकर आप आगे सक्सेसफुल होंगे। आप तमाम तलबा के लिए दुआएं। अल्लाह हाफिज़।